लोग बात करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो अगर आपको ये नहीं पता कि उसका कंपोजिशन क्या है तो कोई मतलब नहीं बनता सॉल्यूशन के बारे में बात करने का। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है और आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो होता है, ये जो डिस्क्रिप्शन है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, ये जनरली ये हमारा यूज होता है कॉमन लैंग्वेज में। अगर आप लैब में रहते हो तो देखो, आपने देखा होगा कि आपके पास टेबल पे दो तरह के एसिड्स होते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स, और वहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा नहीं होता, जनरली मे भी लिखा होता हो। बट आप अगर कहते हो कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सॉल्यूशन प्योरली कंसंट्रेटेड। हो सकता है कि उसमें वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो, काफ़ी कम हो। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो कितना डाइल्यूट है ये भी पता नहीं चलता। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मैथमेटिकल तरीक़ों से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करना है और उनमें से कुछ मेथड्स हमारे पास दिए गए हैं। इनमें से पहला मेथड है मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, चौथा पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm से भी दिखाते हैं। इसी तरह पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन भी होता है। पांचवा मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है, मोल फ्रैक्शन, इसको काई से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी कैपिटल M, दिस इज मोलैलिटी, दिस इज स्मॉल m एंड दिस इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी वाला जो टर्म है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी भी। हालांकि एनसीईआरटी में कहीं भी नॉर्मेलिटी के बारे में बात नहीं की गई है, तो हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे एंड आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट नॉर्मेलिटी। तो आगे बात करते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके। So first is mass percent. Mass percent is defined as mass of the component. Mass percent of the component is equal to mass of the component upon total mass of solution into 100, और ये आपका रिजल्ट परसेंट में आएगा। याद रखना यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिया गया है, दिस इज सॉल्यूशन, और मास आप ग्राम में ले सकते हो, किलोग्राम में ले सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी यूनिट आपको दे रखी है। ओके, सो मास परसेंट की डेफिनेशन ये होती है। इसको कॉमनली यूज कर लेते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन, वो है कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन। कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है वो 3.62% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर में बना होता है। 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइट को वाटर में डिसॉल्व करके ये सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसको ब्लीचिंग के लिए आप लोग कॉमनली यूज करते हो। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का, जिसको कि आप H2O में बना रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, तो अगर 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है अगर वाटर में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम H2O है, तभी जाके ये बनता है 10% ग्लूकोज सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, या मास ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया, वो हो गया 10 ग्राम। तो 10/100 इंटू 100 आप करोगे तो आ जाएगा ये 10%। तो ये मतलब होता है मास परसेंट का। सेकंड वन इज वॉल्यूम परसेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V से, मास परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं M/M से। वहाँ पे आप इसको नोट कर लेना कि मास परसेंट में आप उसको W/W से रिप्रेजेंट करते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट को आप V/V से रिप्रेजेंट करते हो।
Volume percent of a component in the similar way is defined as the volume of component upon total volume of solution into 100, और ये आंसर आपका परसेंट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो 10% इथेनॉल इन वाटर। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 10 ml ऑफ इथेनॉल है और आपके पास 90 ml ऑफ H2O है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 100 ml और उसमें 10 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन 10% इथेनॉल इन H2O है। एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है एक एंटी फ्रीज का। एग्जाम्पल है 35% VYV ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल कुछ ऐसा होता है, इथिलीन ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज के रूप में कार्स के इंजन को कूल करने के लिए, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि 35 ml ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व्ड इन 65 ml ऑफ H2O। ओके। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंट का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W/V से। W स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये टर्म कॉमनली यूज होता है मेडिसिन और फार्मेसी में। इस इंडस्ट्री में ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे और सॉल्यूशन की वॉल्यूम को ml में। तो ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन टर्म का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की। फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का यूज हम लोग वैसे सॉल्यूट के लिए करते हैं जो ट्रेस क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है। ट्रेस कहने का मतलब जो काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ppm इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यानी कि 1 मिलियन पार्टिकल्स में, सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्टिकल्स में किसी सॉल्यूट का कितना पार्टिकल प्रेजेंट है वो कहलाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मास टू मास। आप मास टू मास का यूज कर सकते हो कि यहाँ भी मास लिया, यहाँ भी मास लिया। वॉल्यूम टू वॉल्यूम यूज कर सकते हो, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो ppm को, और मास टू वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ppm का जनरली यूज किया जाता है वाटर और एटमॉस्फेयर में इम्प्योरिटीज़ के कंसंट्रेशन को बताने के लिए। जैसे कि फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का मैंने एग्जांपल आपको दिया था शुरू में, तो वहाँ पे था कि फ्लोराइड आयन अगर 1 ppm कंसंट्रेशन में है वाटर में तो वो टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1.5 है तो वो पॉइजन की तरह भी वर्क कर सकता है। तो वहाँ पे ppm कंसंट्रेशन का यूज किया गया था फ्लोराइड आयन्स के लिए। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ppm का जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। वो है कि अगर आप 1 लीटर सी वाटर का लेते हो तो उसमें लगभग डिजॉल्व ऑक्सीजन 6 × 10⁻³ ग्राम होता है, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी है। 1 लीटर में 10⁻³ ग्राम के ऑर्डर का उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन। और 1 लीटर में और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप डेंसिटी से अगर आप देखो तो 1030 ग्राम और 1030 ग्राम ऑफ वाटर लगभग होता है। अगर आप मास बाय मास के टर्म में ppm को निकालना चाहो तो देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मास है 6 × 10⁻³ ग्राम और वाटर का मास है 1030 ग्राम। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट विच इज रिप्रेजेंटेड इन मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1030 विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करें 10⁶ से। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करो तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली इतनी, और 10⁶ - 3 = 3, और अगर आप डेसिमल को यहाँ से हटाओ तो ये मिलेगा 5.8 ppm।
तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो पीपीएम के लिए। वन मोर थिंग अबाउट पार्ट्स पर मिलियन इज, आप अगर मास अपॉन वॉल्यूम लेके चलते हो तो आप पीपीएम को माइक्रोग्राम पर एमएल भी लिख सकते हो, और एनसीईआरटी में लिखा है, और मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा कि कैसे ये आता है, और आप इसको मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पीपीएम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी की, और इस डिस्कशन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद I will discuss some numericals from in-text problem and exercise so that आप numericals को अच्छे से कर पाओ। So thank you for watching.